जिस तरह से इशारा करके श्री चिराग पासवान को अपमानित किया गया और उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, घोटाले पर घोटाले करके जनता को कंगाल कर दिया, लालू के लाल ने कमाल कर दिया। तो मतलब ये आरोप कांग्रेस वालों के पास दूसरा कोई विषय नहीं है, इसीलिए लोकतंत्र धोखे में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र बिल्कुल धोखे में नहीं है, लेकिन इंडिया आजादी धोखे में है। नौकरी बेचकर अपने घर को मालामाल कर दिया, लालू के लाल ने कमाल कर दिया। पूरे खानदान को राजनीति में उतार कर भाजपा से ही सवाल कर दिया, लालू ने ये भी बहुत बड़ा कमाल कर दिया। लालू यादव जी ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर जी और संविधान सभा ने ही पार्लियामेंट को नया कानून बनाने का अधिकार दे दिया है, पुराने कानून में अमेंडमेंट करने का अधिकार दे दिया है, इसीलिए उसको संविधान बदलते ऐसा नहीं बोलते। तो जो हमारे अरुण गोविल जी जो मतलब हमारे फिल्म स्टार हैं, मुंबई में रहते हैं, उन्होंने बोला होगा कि भाई जब नए नए दिन आते हैं तो उसमें कानून में बदल किया जा सकता है। वो पार्लियामेंट को अधिकार दिया है और पार्लियामेंट कानून पास करती है। जिस तरह महिला आरक्षण बिल पास हुआ उसमें सभी लोगों ने सपोर्ट किया। कुछ जब कानून बनता है उसमें मेजॉरिटी से कानून बनते हैं, नए कानून बनते हैं। इसीलिए हमारा सवाल है कि जिस मोदी जी ने संविधान को माथा टेकर शपथ ली है, उन्होंने किसी का फोटो को ना माथा टेक कर मतलब संविधान को माथा टेकर शपथ ली है, वो मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? 26 नवंबर का दिन संविधान दिन पूरे देश भर में मनाने की अनाउंसमेंट मोदी जी करते हैं, वो कैसा संविधान बदल सकते हैं? तो मतलब ये आरोप कांग्रेस वालों के पास दूसरा कोई विषय नहीं है, इसीलिए लोकतंत्र धोखे में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र बिल्कुल धोखे में नहीं है, लेकिन इंडिया आजादी धोखे में है। तो वो हम धोखे में बिल्कुल नहीं है और संविधान कोई भी बदल नहीं सकता है। मेरा दलित समाज को, अम्बेडकरी समाज को भी आह्वान है कि कांग्रेस वाले जानबूझकर दलितों में फूट डालने का काम कर रहे हैं। एक बाजू में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और भारत तोड़ो की बात करते हैं, और 70 साल तक आपकी सत्ता रही, आपने भारत को जोड़ा नहीं क्या? अभी क्या जोड़ने की आवश्यकता है? संविधान ने भारत जोड़ लिया है। वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं और दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन संविधान बचाने की झूठी प्रपंच रचने वाले लालू यादव जी और राजेंद्र सूख, क्योंकि उनका गुंडों का सीधा समर्थन है, ये राजद की असली सच्चाई है। जिस तरह से इशारा करके श्री चिराग पासवान को अपमानित किया गया और उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, लालू यादव जी ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव में मतलब इंडिया को जो सपोर्ट मिल रहा है उससे राजद वाले बौखला गए हैं, इसलिए डरा धमका कर दलितों से वोट लेना चाहते हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि बिहार में इंडिया की सरकार है और सुशासन बाबू मुख्यमंत्री हैं। राजद जो खुद को दलितों पिछड़ों का बड़ा हितैषी करता है, दरअसल राजद इनका बस अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती है। विकास के नाम पर राजद दलितों पिछड़ों को जातिवाद का झुंझुना पकड़ देता है और नौकरी बेचकर अपने घर को मालामाल कर दिया, लालू के लाल ने कमाल कर दिया। लालू के लाल ने कमाल कर दिया, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कमाल कर दिया। घोटाले पर घोटाले करके जनता को कंगाल कर दिया, घोटाले पर घोटाले करके जनता को कंगाल कर दिया, लालू के लाल ने कमाल कर दिया। अपने सहयोगी पप्पू और शाहउद्दीन को हलाल कर दिया, अपने सहयोगी पप्पू और शाहउद्दीन को हलाल कर दिया, लालू के लाल ने कमाल कर दिया। पूरे खानदान को राजनीति में उतार कर भाजपा से ही सवाल कर दिया, लालू ने ये भी बहुत बड़ा कमाल कर दिया। दृष्टिकरण नीति के
बेटे ने त्योहार के दिन मौज खा बवाल कर दिया, लालू के लाल ने और भी ज़्यादा कमाल कर दिया। फिर हल्ला कर रहा है वंशवाद का युवराज, फिर हल्ला कर रहा है वंशवाद का युवराज, जनता वोट को ढेर से गिराएगी उस पर गाज। जंगल राज्य के बाद जो आया है सुशासन का राज, इसलिए बिहार मोदी के सिर बनाएगा फिर से ताज।